Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.3 of chapter 2, that is linear equation in one variable, standard 8 NCERT. लास्ट एक्सरसाइज तक अपन ने प्रॉब्लम सम्स किए थे. अभी सॉल्व करेंगे इक्वेशन एंड चेक करेंगे उसका रिजल्ट क्या है. ठीक है. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3x is equal to 2x plus 18. 3x is equal to 2x plus 18. प्लस जब भी होता है तो इज इक्वल टू के वो साइड जाता है तो माइनस हो जाता है. क्लियर है. सो अपन x वेरिएबल वाले नंबर्स एक साइड ले लेंगे. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. मैंने क्या किया, 2x को ये साइड ले लिया ताकि वेरिएबल वाले एक साइड हो जाए, नंबर वाले एक साइड हो जाए. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. 3x माइनस 2x मतलब क्या होता है, x 1x या x एक ही बात होती है, इज इक्वल टू 18. अब मेरी x की वैल्यू आ गई 18. अब मुझे प्रूफ करना जो मैंने वैल्यू लाई वो करेक्ट लाई है, तो मैं LHS इज इक्वल टू RHS. जब भी वेरीफाई वर्ड आता है मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, 3x और मेरी x की वैल्यू 18. क्लियर है. सो 3 इंटू 18 दैट इज 54. 3 इंटू 18 दैट इज 54. एंड मेरी RHS क्या है, 2x प्लस 18 दैट इज 2 into 18 plus 18. 18 2 जा 36 and 36 plus 18 is equal to 54. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence proof. क्या करना है, पहले वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालने के बाद LHS प्रूव करना है, वो वैल्यू प्लेस करके फिर RHS करना है, वैल्यू प्लेस करके एंड अल्टीमेटली वो दोनों इक्वल है वो प्रूफ करना है. एक बार बोर्ड की तरफ देख लो. Okay. Next sum. Question number 2. That is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. t वाले वेरिएबल वाले मैं एक साइड ले लूंगी और नंबर वाले मैं एक साइड ले लूंगी. तो मैं क्या करूंगी, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5 इधर है, मैंने माइनस 5 एज इट इज लिख दिया. ये माइनस 3 अगर इज इक्वल टू के वो साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस इज इक्वल टू के वो साइड जाता है, साइन चेंज होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस 3. सो 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 2t. 2t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. तो पहले 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आया, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो ये हो गया माइनस 2. t इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वाला इज इक्वल टू कि वो साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, t इज इक्वल टू माइनस 1. एक बार वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. क्लियर है. पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप वापस रिपीट करती हूँ. तो क्वेश्चन लिखा, वेरिएबल वालों को एक साइड लिया, न्यूमरल्स को एक साइड लिया, फिर वो सॉल्व किया मैंने अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस जो भी है साइन देके. देन मेरे को एक बार वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो मैं LHS पहले प्रूव करूंगी फिर RHS प्रूव करूंगी. अब LHS मेरा क्या है, 5t माइनस 3 दैट इज 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3. 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5 माइनस 3 दैट इज माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 इज 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस. तो मेरा LHS क्या आया, माइनस 8. सिमिलरली मैं RHS देखूंगी क्या आएगा, that is 3t minus 5. 3 into minus 1 minus 5. 3 into minus 1 is minus 3 minus 5. Minus minus plus 5 plus 3 is 8 and sign of greater number that is minus 8. LHS is minus 8, RHS is minus 8. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, clear है. एक बार बोर्ड को देख लो. Okay. Next question, question number 3. That is 5x minus 3x is equal to 5 minus 9. Sorry, 5x plus 9
5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. मैं वेरिएबल्स को एक साइड, जैसे ये सेम सम सब रिपीटेड है, सेम ही टाइप के सम्स है, मैं वेरिएबल्स को एक साइड लूंगी, न्यूमरल्स को एक साइड लूंगी. सो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ये प्लस है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस. 5 माइनस 9, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x. 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस 4, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 इज 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज माइनस. सो x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, -4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, -2 आ गया. एक बार मुझे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. सेम टाइप के सम्स है, मैंने वेरिएबल को एक साइड ले लिया, न्यूमरल्स को एक साइड ले लिया, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया, मेरी वेरिएबल की वैल्यू आ गई. अब मैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करूँगी. सबसे पहले मेरा LHS है 5x प्लस 9, x की वैल्यू है -2, मेरे को खाली वैल्यू रखनी है. 5 2 जा 10, तो ये हो गया -10 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस, 10 माइनस 9 इज 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस है, तो इसका आंसर मेरा क्या आया, -1. नाउ RHS इज इक्वल टू 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू -2, दैट इज 5 प्लस 3 2 जा 6, बट 3 इंटू -2 है, इसलिए -6 हो गया. सो 5 -6 हो गया, प्लस माइनस माइनस. अब प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 5 इज 1, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज -1. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव. पहले वेरिएबल की वैल्यू ली, फिर वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, LHS की, फिर RHS की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, एंड अल्टीमेटली दोनों इक्वल है, वो प्रूव किया. क्लियर है? एक बार बोर्ड को गो थ्रू कर दो. Okay, next question. Question number 4. Okay, next sum. 4z plus 3. 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. 4z plus 3. अभी वापस जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड ले जाएंगे और न्यूमरल्स को एक साइड. So 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6, प्लस वाला इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 4z माइनस 2z दैट इज 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3. अब z इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के वो साइड जाता है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. सो 3/2. z की वैल्यू मेरी आ गई 3. एक बार वेरिएबल की वैल्यू आ जाए फिर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. ओके, सो LHS is equal to 4z plus 3, that is 4 into 3/2. कटिंग पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है. 2 1 जा 2 2 जा प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 दैट इज 9, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 दैट इज 9. ओके, अब RHS इज इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 2z दैट इज 6 प्लस 2 इंटू 3/2. 2 2 कैंसिल, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. हर क्वेश्चन में यही प्रूव करना है. वेरीफाई बोला है मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, दोनों जगह 9 आ गया, RHS हेंस प्रूव. सबसे पहले अपन ने क्या किया, बोर्ड की तरफ ध्यान देना. सबसे पहले अपन ने क्या किया, वेरिएबल वालों को एक साइड लिया, न्यूमरल्स को एक साइड लिया. उसके बाद वेरिएबल जो भी प्लस माइनस कर दिया एंड न्यूमरल्स करके अल्टीमेटली वेरिएबल की वैल्यू निकाली. एंड देन LHS में वेरिएबल की वैल्यू रख के LHS का आंसर निकाला एंड RHS में वेरिएबल की वैल्यू रख के RHS का आंसर निकाला एंड अल्टीमेटली प्रूव किया कि देखो LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर है? एक बार पूरा बोर्ड की तरफ पूरा सम गो थ्रू कर दो. ओके, नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5, 2x minus 1 is equal to 14 minus x. 2x minus 1 is equal to 14 minus x. वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे तो 2x माइनस वाला इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 2x प्लस x इज इक्वल टू, जब भी x लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि 1x. x की वैल्यू अगर आगे कुछ नहीं है तो उसका होता है 1x. 14 माइनस 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1. सो 2x प्लस x इज 3x एंड 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. तो इससे x की वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लीकेशन वो साइड चला जाता है इज इक्वल टू के, तो डिवीजन बन जाता है. तो 15 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. एक बार x की वैल्यू मिल गई, फिर LHS इज इक्वल टू RHS करना है. एक बार वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. LHS इज इक्वल टू 2x माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. मेरी LHS की वैल्यू एक बार 9 आ गई. अब मैं RHS देखूंगी क्या आ रही वैल्यू. RHS है 14 माइनस x दैट इज 14 माइनस 5. x की वैल्यू क्या है 5, तो 14 माइनस 5 इज 9. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव. एक बार बोर्ड की तरफ देख लो. ओके नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. 3 into x minus 1 plus 7. ओके, तो सबसे पहले 8x plus 4 ये ब्रैकेट ओपन करके अपन वो साइड लेके जाएंगे, उसके बिना अपन डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते. सो 8x plus 4 is equal to 3 into x that is 3x and 3 into 1 is equal to 3. बीच में माइनस की साइन एज इट इज रिटेन रहेगी, ठीक है, प्लस 7. नाउ वेरिएबल्स ऑन दिस साइड एंड न्यूमरल्स ऑन दिस साइड. सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4. ये माइनस 4 इसलिए आया बिकॉज इधर प्लस की साइन है, जो इक्वल टू की वो साइड जाके माइनस हो जाएगी. जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिवीजन हो जाता है वो साइड जाके. क्लियर है. अब 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x एंड माइनस 3 माइनस 4 पहले कर देंगे. तो माइनस 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 7 एंड माइनस 7 प्लस 7 दैट इज 0. और अगर मैं इधर भी करूँ तो माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 3 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो प्लस 4 एंड प्लस 4 माइनस 4 दैट इज 0. तो अगर इन तीनों को मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरी वैल्यू आएगी 0. अब 5x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 0. क्लियर है. अब LHS 8x प्लस 4, 8 इंटू 0, x की वैल्यू अपन रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, तो 8 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. नाउ RHS इज इक्वल टू 3x. मैं अभी इसको डायरेक्टली ओपन करा हुआ ब्रैकेट को ही लिखूंगी दैट इज 3x माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 3 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है. तो 3 इंटू 0 प्लस 4, 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 दैट इज 4. इधर भी आंसर 4 है, इधर भी आंसर 4 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट ओपन करके वेरिएबल्स को एक साइड किया, न्यूमरल्स को एक साइड किया, वेरिएबल की वैल्यू आई, LHS निकाला, RHS निकाला एंड उन दोनों को प्रूव किया, दोनों इक्वल है. एक बार वापस गो थ्रू कर दो. Okay, next question number 7. Okay, question number 7. X is equal to 4 upon 5 x plus 10. X is equal to 4 upon 5 x plus 10. अब x is equal to, इसको पहले इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x upon 5 प्लस 40 अपॉन 5. क्लियर है. 4x अपॉन 5 प्लस 40 अपॉन 5 ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, जो बीच में साइन है वो एज इट इज रहती है. क्लियर है. अब मैं x वाला वो साइड लेके जाऊंगी तो x माइनस 4x अपॉन 5
इज इक्वल टू 40/5। इधर तक क्लियर है? x माइनस 4x/5 ये प्लस वाला इज इक्वल वो साइड चला गया क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल वाला मैं वो साइड लेके जाऊंगी। अब जब भी माइनस की साइन बीच में हो डायरेक्टली कटिंग नहीं होती, एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, 1 5 ज़ा 5, तो इसको भी 5 के साथ इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5x, 5 इंटू 1 5, तो इसको भी 1 के साथ इंटू करेंगे, दैट इज 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 40/5। अब 4x माइनस 5x x/5 इज इक्वल टू 40/5। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 40/5। ये डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो इंटू 5 हो गया, 5 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 40। एक बार वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो अपन LHS में वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, फिर RHS में डालेंगे, अल्टीमेटली प्रूव करेंगे दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। एक और बार समझाती हूँ, x इज इक्वल टू 4/5 फ्रैक्शन दिया हुआ था, ब्रैकेट में वेरिएबल के साथ न्यूमरल दिया हुआ था, मैंने अकॉर्डिंगली इंटू किया एंड उसके बाद वेरिएबल को एक साइड लेके गए, न्यूमरल्स को एक साइड, लेकिन वेरिएबल को जब उस साइड लेके गई तो एक अपॉन में था, फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में कभी भी माइनस डायरेक्टली नहीं हो सकता और ना ही ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेना पड़ता है। मैंने एलसीएम लिया एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू एक्स की ढूंढ ली। एक बार मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, फिर मैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करूंगी। गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर।